मैं आपके साथ जेईई मेंस के पेपर शेयर करूंगा, एक बार कंपाइल हो जाने दो। अभी मेमोरी बेस्ड है बच्चे अपने हिसाब से। एक बार मैं जेईई मेंस का डिस्कशन ले रहा था, ठीक है, तो बच्चे आए अपना सवाल बताने के लिए, तो 25 होने चाहिए सवाल, लिखते लिखते भाई साहब 45 हो गए। फिर कह रहे सर एक और था, मैं हमें 45 कहां से आ गए। थोड़ी देर के बाद पता लगा अपना डाउट भी चिपका रहा है उसमें। अब बच्चे देखो हमारे कैसे, मौका मिला है सामने सर से तो अपना डाउट पूछ रहे। तो जेईई मेंस में आया था सर ये वाला, आप मेरे को अभी बता दो, मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है सर, और पता नहीं मेरा आंसर सही होगा या गलत, प्लीज आप पहले बता दो। मैं सॉल्व करके बताया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, भाई साहब 45 सवाल सॉल्व कर दे। मैंने कहा भाई इतने कहां से आ रहे हैं, इतने कहां से आ रहे हैं सवाल। थोड़ी देर के बाद पता लगा अपने डाउट क्लियर कर रहा है, भाड़ में गया जेईई मेंस। तो है भी तो हमारे पास भाई साहब खतरनाक बच्चे। हमारा डिस्कशन लेट इसलिए जेईई मेंस का हो पाता है क्योंकि हमारे बच्चे आकर के भाई साहब पूरी दुनिया के एक साइड, हमारे एक साइड, ऐसे खतरनाक। वो अपने डाउट पहले पूछ रहा है, ठीक है। जेईई मेंस तो मैं कराया सर पोंपो, वो तो हो चुका है। अब पहले मेरे डाउट बता दो, मैं जेईई मेंस 2 में सर AIR 1 लाना है मेरे को। हाँ आइए, तो आपको जब एक बार ये सारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है, तो मेमोरी बेस पर तो मैं ज्यादा विश्वास करता भी नहीं हूं, और वो भी बच्चे की मेमोरी, हमारे बच्चे की मेमोरी बेस्ड, क्या ही बोले, ठीक है। बहुत मेहनत से जब वो सोचता है तो 5 सवाल 6 सवाल 7 सवाल बता पा रहा है। सोचो, फुल कंसंट्रेशन से 3 घंटे का पेपर देकर के आया है, वो सवाल बार बार देख रहा है, भाई नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा। बाहर जाकर के टीचर पूछ रहा है भाई क्या था सवाल, तो हमको सवाल ही याद नहीं, पता नहीं क्या पूछ रहा था। मतलब अलग ही जोन आउट हो रखा है हमारा बच्चा। सोच रहे हो तुम उसको, जब सवाल नहीं आता बार बार ट्राई कर रहे हो कि भाई आ जाए, तो उतने में तो याद हो जाना चाहिए कि भाई सवाल क्या है। हम बाहर बच्चे को बुलाते हो, भाई वो सवाल क्या है, सर एक सवाल याद आ रहा है बस, वो भी सबसे आसान वाला जो उससे हुआ है। जो नहीं हुआ, जो समझ नहीं आया, वो तो कहां याद होगा उसको, ठीक है। तो हम ऐसे कह रहे हो भाई एक तो बता दे, अभी डिस्कशन करना है। लोग कहेंगे सवाल ही नहीं बताया इन्होंने, बता दे तो कुछ भी बता रहा है, मनगढ़ंत सवाल, ठीक है। तो हमारे बच्चे हैं खतरनाक। तो वैसे तो सवाल है हमारे पास, लेकिन मैं मेमोरी बेस पर उतना ज्यादा विश्वास करता नहीं, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही एक बार वो सारे सवाल आ जाएंगे तो मैं आपको PDF दे दूंगा, जैसे एनटीए हमारे को दे देगा तो मैं आपको वो PDF शेयर कर दूंगा। क्लियर? यस सर। मेमोरी बेस्ड क्या होता है बेटा, आप लोगों का तो पेपर पेन वाला होता है, वहां कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है तो आपको क्वेश्चन वापस मिलते नहीं है। तो बाहर आकर के हम बच्चे से पूछते बता क्या पूछा था, कुछ भी बता रहा है, ठीक है। सर यहां एक रजिस्टेंस था, हम कह रहे हाँ भाई, फिर यहां एक रजिस्टेंस था, हाँ सर यहां तितली थी, है तितली थी। हमने कहा ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस। बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर सर यहां पर ना एक फूल भी बनाया हुआ था। अबे गधे तूने तो नहीं बनाया था? हाँ सर हम नहीं बनाया था, मेरे को तो इतना ही याद है। ये रेजिस्टेंस वाले तो सर हमको होने, तो वेरी टफ प्रॉब्लम, वेरी टफ, एंड इट वाज वेरी कैलकुलेटिव सर। इतना सारा सर डेटा दिया था सर, 2 और 2 ओम्स का सीरीज कॉम्बिनेशन पूछा था सर। तो हम क्या करें, हम तितली और वो बनाए फूल। हाँ, तो हमको ये याद है। गधे इंसान, भाई साहब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। हाँ आ जाओ, चलो भाई। सवाल हो नहीं रहे, वहां तितली बनाएगा और क्या बनाएगा। पूरे 2 साल तितलियों के पीछे भागा, ठीक है, वहां पर वही याद आ रहा।